अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करते हैं, जो है पाइलम मोलस्का। आज की शॉर्ट लेक्चर में हम मोलस्का का इंट्रोडक्शंस, उसकी जनरल कैरेक्टर्स, साथ साथ में बॉडी स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा टॉपिक को आप क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइलम मोलस्का। लफ्ज मोलस्का से स्टार्ट करते हैं कि मोलस्का का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मोलस्का का जो लफ्ज है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, मोलिस से, जिसका मतलब सॉफ्ट। तो एक चीज आपको क्लियर हुआ कि लफ्ज मोलस्का का मतलब सॉफ्ट, तो इसका मतलब ये है कि मोलस्का में जितनी भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट होंगे। तो मोलस्का मोलिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होंगे। ये मोलस्का जो है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन, these are soft body animals with or without shell. These are soft body animals, क्लियर है, लेकिन with shell और without shell। किसी में जो है शेल्स मौजूद है, किसी में शेल नहीं है। कि एक और कवर जो है कैल्शियम का जो बना हुआ है वो किसी किसी में मौजूद है और किसी में मौजूद नहीं है। तो with और without shells। दूसरा, the term mollusca was introduced by कॉन्सो ने सबसे पहले लफ्ज मोलस्का जो है इंट्रोड्यूस किया। कब? इन 1650 में, 1650 में इसने इस लफ्ज को इंट्रोड्यूस किया। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये दूसरा लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा, मोर देन 1 लाख स्पीशीज इसके अंदर मौजूद है, इसमें से 50,000 रिकॉर्डेड और 50,000 जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। वेरी डाइवर्स फाइलम, ये बहुत डाइवर्स फाइलम है। जनरल कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। दोस्तों, आप लोग देखते रहे और लिखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैबिट कहां कैसे रहता है, हैबिट कैसे है इसका? मोस्टली प्री लिविंग है, प्री लिविंग। और सम आर सिसाइल, एक मोटाइल है डेसोस, एक है सिसाइल। मोटाइल और सिसाइल में फर्क क्या है? मोटाइल वो है जो लोकोमोशन कर सकता है, जैसे मैं जगह चेंज कर रहा हूं तो इसको क्या कहते हैं? मोटाइल। जो जगह या लोकोमोशन नहीं कर सकता है, जगह चेंज नहीं कर सकता है, जो स्टेशनरी फॉर्म में मौजूद है, उसको हम कहते हैं सिसाइल। तो ये जो है सम आर सिसाइल, सम आर मोटाइल। कुछ फ्री लिविंग है, हरकत कर सकता है, जगह चेंज कर सकता है, तो उसको मोटाइल कहते हैं। और जो सिसाइल है वो हरकत, इसमें सिसाइल भी है, मोटाइल भी है, ये अटैच होंगे। दूसरा, एबिटेट कहां रहता है, मौजूद कहां पे है? ये इक्वेटिक है डिस्टेंस। इक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहते हैं, तो मेरीन वाटर में भी है, फ्रेश वाटर में भी है, ये सॉइल में भी मौजूद है, मिट्टी में भी है, रॉक के साथ भी अटैच है, ये माउंटेन्स के अंदर भी मौजूद है डिस्टेंस। ये इसका रहने का जगह है। तीसरा चीज जो है बॉडी सिमेट्री कैसे है इसका? बायलेटरल है। बायलेटरल आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले, जो है हम लोगों ने ये बहुत डिटेल से डिस्कस किया। बायलेटरल क्या है, बॉडी कैविटी, ट्रेपोप्लास्टिक क्या है, सिलोमेट्स है, सिलोमेट्स, ये चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया पहले लेक्चर में। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका बॉडी बायलेटरल का मतलब ये है कि ऐसा एनिमल्स अगर आप उसको एक प्लेन से काटोगे, फॉर एग्जांपल एक प्लेन से आप अगर काटते तो उसका 2 इक्वल बन जाएगा। अगर एक प्लेन से ज्यादा आप काटोगे तो उसका 2 इक्वल नहीं बनेगा, यानी मिरर इमेज नहीं बनेगा। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, इमेज जो है वो क्या है? बायलेटरल है। अगर एक प्लेन से आप उसको काट दे तो उसका 2 इक्वल मिरर इमेज बनेगा। यहां से काट कर एक हिस्सा इस तरफ, एक आंख इस तरफ आएगी, एक आंख इस तरफ आएगी, एक कान इस तरफ, एक कान इस तरफ, तो ये दो इक्वल पार्ट्स बन गए। एक हाथ इस हाथ, एक दूसरा हाथ दूसरे साइड पे आ गया। एक अगर आप इस प्लेन से काटोगे तो उसका 2 इक्वल नहीं बनेगा। तो ऐसा एनिमल्स अगर उसको एक प्लेन से काटोगे तो उसका 2 इक्वल बन जाएगा। अगर लेकिन आप जो है मेनी जो है प्लेन से काटोगे तो उसका 2 इक्वल नहीं बनेगा, तो उसको कहते हैं बायलेटरल। ऐसा एनिमल्स अगर आप 2-3 प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, यहां से काटो, इधर से काटो, जहां से आप काटना चाहते हो वहां से काटो, फिर भी उसका 2 इक्वल मेरे जो है इमेज बन जाएगा, तो उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ये बायलेटरल ऐसे है, जब आप उसको एक प्लेन से काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएगा। ये बायलेटरल समान एसिमेट्री। स्नेल जो है, ये स्नेल जो है वो एसिमेट्री है, जिसके अंदर कोई एसिमेट्री है ही नहीं। बॉडी कैविटी सिलोमेट्स है, इसके अंदर ट्रू
बॉडी कैविटी मौजूद है जो मेसोडर्म बनाते हैं, तो इसके अंदर ट्रू कैविटी मौजूद है सिनेमेट्स। बॉडी लेयर्स ट्राइप्लोप्लास्टिक है, ये क्या है ट्राइप्लोप्लास्टिक, इसके अंदर तीनों लेयर्स मौजूद है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर्स मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इसके अंदर जो सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जब एक वेसल्स में ब्लड आकर डायरेक्ट बॉडी कैविटी में आ जाते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो दोबारा दूसरी कैविटी से ट्यूब से जाकर हार्ट के पास चले जाते हैं, तो इसके अंदर खास नेटवर्क मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसके अंदर हार्ट भी है, ब्लड सेनस भी है, यानी ब्लड ना सेनेसेस मौजूद है जहां पे स्टोर होगा, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड है हम उसको हीमोकाइनिन ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोकाइनिन ब्लड कहते हैं। ये एक ऐसा ब्लड है, लिस्टर्स कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि इस मनुष्य के अंदर कौन सा ब्लड है और उसका कलर क्या है। तो हीमोकाइनिन एक ऐसा ब्लड है जब उसके साथ ऑक्सीजन एड है, जब ऑक्सीजन एड है तो उसका कलर ब्लू होगा, अगर उसके अंदर विदाउट ऑक्सीजन है तो वो कलरलेस होगा। तो ये चीज आपने दिमाग में रखना है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन कैसे है दोस्तों? यूजुअली यूनिसेक्सुअल होगा, सम आर जो है hermaphrodites है, और बाइसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल जो है वो ऐसा होगा जिसके अंदर एक ही टाइप होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, और hermaphrodites जिसके अंदर बाइसेक्सुअल होगा। यूनि का मतलब दो पार्ट्स अलग, मेल का अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। hermaphrodites या बाइसेक्सुअल ऐसे हो जिसमें मेल फीमेल दोनों की कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन मौजूद है। इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसके अंदर ट्रोकोपोर जो बनता है और इसके अंदर लार्वा भी बनता है। फर्स्ट इनवर्टेब्रेट्स है, पहला इनवर्टेब्रेट्स है, वर्टेब्रेट्स वो है जिसकी रेड आईडी हो, इनवर्टेब्रेट्स वो है जिसके अंदर रेड की आईडी नहीं है, और ये फर्स्ट इनवर्टेब्रेट्स है बोथ एंड्स एक्सोस्केलेटन वर ओरिजिनेटेड, बोथ साइड से जो है एक्सोस्केलेटन ओरिजिनेट हुआ है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया इन इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है? गैंग्लियन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन है, आप सेल बॉडी आपको पता नहीं, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक्सॉन निकला हुआ है, ये इसका टर्मिनल्स है। ये एरिया जो है जिसे डेंड्राइट्स है, ये एरिया जो है इसको सेल बॉडी कहते हैं। अगर बहुत से सेल बॉडी इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना ले, तो उसको क्या कहते हैं? गैंग्लिया कहते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया, इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद है। क्या है? कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया, बहुत से गैंग्लियन है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसके अंदर जो ये नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियन कर रहा है। जैसे एक गैंग्लियन यहाँ पे, एक गैंग्लियन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियन बना रहे हैं। टेंटिकल्स, आइस मौजूद है, ओस्पोरिडियम डिटेक्ट द केमिकल स्टिमुलाई, इसके अंदर जो मौजूद होता है जो केमिकल को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, जो स्टिमुलाई है और केमिकल्स का उसको डिटेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पायर थ्रू गिल्स, ये रिस्पायरेशन कर रहा है थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए से रिस्पायरेशन कर रहा है। दूसरा इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रेडिया मौजूद है। फैर दो में भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है नेफ्रेडिया। सेगमेंटेशन, यानी इसके अंदर जो सेगमेंट्स होंगे, पार्ट्स होंगे, ये लेटेंट प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर सेगमेंटेशन मौजूद होंगे। बॉडी स्ट्रक्चर डिस्टेंस, यहां देखिए बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर बॉडी कंसिस्ट एट वेसेरल रीजन्स मौजूद है एंड मस्कुलर फुट मौजूद है। बॉडी के अंदर हेड, सर जो मौजूद होगा, वेसेरल रीजन का मतलब ये है कि उसके अंदर कैविटी मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है। खाली रीजन जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, बॉडी के अंदर कैविटी को वेसेरल रीजन कहते हैं। दूसरा मस्कुलर फुट हो, हेड, मेंटल, शिल्स, रेडोला, ये चार चीजों को हम डिस्कस करते हैं। पहला चीज जो है हेड, ये एक जो है स्नेल, लेड स्नेल का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो है पहला ये रीजन है, ये जो रीजन है ये इसका एड रीजन है, सर है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है ऊपर से क्या मौजूद है? ये शेल मौजूद है, ये शेल मौजूद है। इस एड रीजन में यहां से साइड पे क्या मौजूद है? एक ट्यूब निकला हुआ, ये मुंह है, माउथ है। माउथ से ये खुराक आते हैं, वो जाकर एलिमेंट्री कैनाल में एक ट्यूब में चले जाते हैं। कहां पे? यहां स्टमक तक पहुंच जाता है। ये रेड कलर जो मैंने बनाया ये क्या है? स्टमक है। खुराक माउथ से चला गया एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब में, ट्यूब से स्टमक में डाइजेस्ट होकर के एक और ट्यूब से निकल जाते हैं, उस ट्यूब को कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में
इंटेस्टाइन से वो चीज जो बॉडी को जरूरत है वो चीज को क्या करते हैं, जज्ब करते हैं और इस मटेरियल को यहाँ से निकाल दे, सुराख से निकाल, इस सुराख को कहते हैं हिनस। ये इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है, ये यूरिनरी कैनाल है और ये जगह जहां से वो खुराक चीजों को एंटर करते माउथ है, जहां से निकाल रहे हैं वो हिनस। दरमियान में जो ये कैविटी है, इस कैविटी को स्टमक कहते हैं। ऊपर से जो मौजूद है वो शिल है और यहाँ पे जो कैविटी है, ये जो एरिया है, ये कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। आज रेडोला क्या है, एट कवर हुआ, समझ आ गया कि वो इस रीजन को एट कहते हैं। मेंटल क्या है समझ नहीं आया, रेडोला शिल समझ आया कि ऊपर जो मौजूद है वो शिल है, कैल्शियम से बना हुआ है। रेडोला इस मुंह के अंदर, यहाँ पे ये इसका जो मुंह है, माउथ है, इसके अंदर एक किस्म की बॉडी मौजूद है जो टॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर है, ये टॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको रेडोला कहते हैं। ये टॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आर्मी किस्म की ये टॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर जो रेडोला है, मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये रेडोला है, ये रेडोला स्ट्रक्चर मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से मुंह से, तो इसके अंदर कुछ इस तरह आर्मी किस्म की चित मौजूद है, दांत मौजूद है, तो वो क्या करते हैं डाइजेशन में मदद। रेडोला टॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑर्निटिव। मेडोला है, रेडोला जो है वो जबान लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑर्निटिव प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इस तरह ऑर्निटिव प्रोवाइड करते हैं ताकि चीजों को क्या करें, तोड़ डाइजेस्ट करें। तीसरा चीज जो है मेंटल्स की मैंने बात की है। मेंटल क्या है, मेंटल ऑल बॉडी कवर्स इज कवर्ड बाय इन्वेलप। ये पूरा बॉडी जो है ये कवर है एक इन्वेलप से, इस तरह उस इन्वेलप को हम क्या कहते हैं, इस तरह पूरी बॉडी जो है कवर है इन्वेलप से, जो बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू से। कौन से एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, नोन एज मेंटल, जो इसको हम मेंटल कहते हैं। तीसरा चीज जो आपको समझ आना चाहिए वो शिल है। पहला रेडोला बता दिया, मेंटल और बॉडी जो है कवर है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है जिसको मेंटल कहते हैं। शिल जो है एक ऐसा, जब मेंटल समटाइम्स है, मेंटल इन मेनी केसेस सीक्रेट्स कैल्शियस फ्लूइड, जो कैल्शियम है वो सीक्रेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शिल कहते हैं। कभी कभार ये बॉडी के ऊपर जो मिनरल्स मौजूद हैं वो सीक्रेट करते हैं कैल्शियम को और बाद में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जमा हो जाते हैं, जैसे ये जमा हुआ है, तो इस जमे हुआ जो कैल्शियम है उसको हम शिल कहते हैं और इस बॉडी जो कवर है उसको मेंटल कहते हैं। रेडोला वो पार्ट है जिससे खुराक डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ आ गया। कुछ शिल्स जो है वो एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल होंगे, कुछ शिल्स जो है बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे, which may be इंटरनल और एक्सटर्नल। किसी में जो है इंटरनल होंगे, किसी में इंटरनल होंगे। एक्सटर्नल शिल्स कहां पे, फॉर एग्जांपल ये मेंटल, ये जो लेयर है ये बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो कैल्शियम सीक्रेट करती है, कभी कभार बॉडी से बाहर एक लेयर बना देता है, कैल्शियम सीक्रेट करते हैं बॉडी के बाहर लेयर बना देते हैं, कभी कभार ये क्या करते हैं अंदर लेयर बना देते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि किस मनुष्का में एक्सटर्नल शिल मौजूद है, किस में इंटरनल है और किस में नहीं है, तो वो भी मैंने लिखा है। एक्सटर्नल शिल जो मौजूद है वो स्नेल के अंदर है, इंटरनल शिल जो है वो कटल फिश के अंदर। कटल फिश का मतलब ये फिश नहीं है, ये सिर्फ नाम है कटल फिश, लेकिन ये खुद फाइलम मोलस्का का एक जानदार है। और जिसके अंदर नहीं है, एब्सेंट है, वो ऑक्टोपस है। एक्सटर्नल स्नेल के अंदर है, इंटरनल कटल फिश के अंदर है और जिसके अंदर नहीं है वो ऑक्टोपस है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप रिव्यू करें कि शॉर्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, जनरल करेक्टर्स डिस्कस किया, फिर हमने बॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया कि बॉडी में क्या चीज मौजूद है, मेडोला क्या है, रेडोला क्या है, मेंटल क्या है, शिल क्या है, एक्सटर्नल कौन सा है, कहां पे मौजूद है इंटरनल, और मेंटल कैविटी क्या है, और ये स्नेल का स्ट्रक्चर कैसे है। अब आते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम मोलस्का के अंदर जो है फायदेमंद भी है, बेनिफिशियल भी है और नुकसानदेह भी है, आरामफुल भी है, दोनों मौजूद है। यूजफुल जो मोलस्का है वो क्या काम है, क्या करते हैं। यूज सम ऑयस्टर्स, कुछ ऑयस्टर्स है जो में प्रेशियस पेरल्स, मोती वगैरह जो बनाते हैं, जो यूज होते हैं मोतियों में, उसको कहते हैं पेरल ऑयस्टर्स। मोतियों को बनाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होंगे उसके अंदर। दूसरा यूज इन बॉटम इंडस्ट्रीज, बॉटम इंडस्ट्रीज में यूज होता है, रोड बिल्डिंग्स में यूज होता है, यूज फॉर द मेकिंग ऑर्नामेंट्स, जेवरात वगैरह ऑर्नामेंट्स में भी यूज हो रहा है, जेवरात में, और सोर्स ऑफ फूड इन मेनी कंट्रीज। और ये मोलस्का का जो फाइलम है ये बहुत से कंट्रीज से जो लोग एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं, फूड इस्तेमाल, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सी बिल्डिंग्स
घरों को और बिल्डिंगों को जो है डेकोरेट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और अपर मोलस्का कौन सा है? जस्ट स्लग। स्लग ऐसे मोलस्का है जो खास कर इंजरीज व्हाइल वर्किंग इन गार्डन, जब कोई बंदा जो है गार्डन में काम करते हैं तो वहां पे उसके अंदर इंजरीज खास करते हैं। डिस्ट्रॉय वुड बाय शीप ऑफ शीप, शीप का जो वुड है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और डिस्ट्रॉय प्लांट्स बाय कटिंग देयर रूट्स एंड स्टीम, और प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर रहा है जब उसकी रूट्स और स्टीम को काट देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट लेक्चर में हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के साथ शेयर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अपनी खास दुआ में आदिल एजाज हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह।